Hello everyone, my name is Avinash and welcome to my nursing education channel Nursing Mind, and today we are going to discuss about the various hospital equipments that use in a hospital setting. जो हमारा previous part था उसके अंदर हमने 10 hospital equipments देखे थे. अब इस part के अंदर हम next 10 hospital equipments देखेंगे. So let's start. So our first equipment is ABG machine. या पिक्चर जो आपको दिख रही है, दिस इज एबीजी मशीन. ये है एबीजी मशीन और ये मशीन क्या करती है, ये डिटरमाइन करती है आर्टीरियल ब्लड गैसेस की लेवल को. ठीक है, PaO2 कितना है, PCO2 कितना है, ठीक है, SCO3 का क्या लेवल है, ठीक है, pH क्या है, ये सब कुछ डिटरमाइन करती है ये मशीन. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो आर्टरी है वहाँ से सैंपल लेना पड़ता है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसका सैंपल लेना पड़ता है और इसके अंदर एनालाइज करना पड़ता है, जिसको कि हम एबीजी एनालिसिस और एबीजी मॉनिटरिंग बोलते हैं. नेक्स्ट इक्विपमेंट इज सिरिंज पंप. ठीक है, ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, दिस इज सिरिंज पंप. इसको सिरिंज पंप इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्लूइड देने के लिए या मेडिसिन देने के लिए ये जो मशीन है सिरिंज का यूज़ करती है. ठीक है, तो इसके अंदर हम जो सिरिंज यूज़ करते हैं उसको 50 ml सिरिंज हम इसके अंदर यूज़ करते हैं. तो सिरिंज पंप आर यूज टू डिलीवर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिकेशंस मैकेनिकली मूविंग द पिस्टन ऑफ द सिरिंज टू सेंड मेडिकेशंस इनटू IV ट्यूबिंग. ठीक है, तो ये मशीन क्या है, बहुत कब यूज़ करते हैं, जब बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जो मेडिसिन हमने देनी पड़ती है पेशेंट को, बेसिकली जो इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं उस टाइम पे इस मशीन को यूज़ करते हैं. और इसमें क्या है, ये जो पिस्टन है, सिरिंज का पिस्टन है, ये मैकेनिकली मूव होता रहता है. आपने कितने ml/h पे जो फ्लूइड है वो एडमिनिस्टर करना है, उसके अकॉर्डिंग सेट होता है और जो मेडिसिन है वो पेशेंट को कंटिन्यूसली डिलीवर होती रहती है. सो दिस इज अ सिरिंज पंप. नेक्स्ट इक्विपमेंट इज इन्फ्यूजन पंप. ठीक है, तो इन्फ्यूजन पंप क्या है, ये आपको पिक्चर में दिख रहा है, दिस इज इन्फ्यूजन पंप. ठीक है, ये सिरिंज पंप की जैसा ही है बट इसमें सिरिंज नहीं होती. ठीक है, इसके अंदर सिरिंज यूज नहीं करते, इसको हम वॉल्यूम एडमिनिस्टर करने के लिए देते हैं. हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम जब देनी पड़ती है तो उस टाइम पे हम इसको यूज करते हैं. तो डिलीवर थेरेप्यूटिक फ्लूइड्स, जो भी थेरेप्यूटिक फ्लूइड्स है उसको डिलीवर करना है, विच कैन बी आइदर मेडिकेशन और न्यूट्रिएंट्स एट अ प्री डिटरमाइंड रेट. ठीक है, इससे हम मेडिकेशंस भी दे सकते हैं, ऐसी मेडिकेशन जो कि हाई वॉल्यूम के अंदर डाइल्यूट करते हैं. फॉर एग्जांपल कीमोथेरेप्यूटिक मेडिसिन्स जो होती हैं, ठीक है, जिसको जिसको कि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम के अंदर देना पड़ता है ताकि उसके साइड इफेक्ट्स जो हैं कम आए. और भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन हैं जो कि फ्लूइड के साथ देनी पड़ती है. और अगर फ्लूइड ही देना हो या कोई न्यूट्रिएंट, पेरेंटल न्यूट्रिएंट उसको देना हो, तो इससे हम जो भी रेट है 60 ml/h, 100 ml/h, 200 ml/h, जिस पे भी आपको देना है वो इसके अंदर सेट करके हम उस रेट पे मेडिसिन दे सकते हैं या फ्लूइड दे सकते हैं. नेक्स्ट इक्विपमेंट इज कॉल्ड एनेस्थीसिया मशीन. ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज एनेस्थीसिया मशीन. So it is a medical device used to generate and mix a fresh gas flow of medical gases and inhalational anesthetic agents for the purpose of inducing and maintaining anesthesia. ठीक है, तो ये क्या है, एक मेडिकल डिवाइस है यूज, जो क्या करता है, फ्रेश गैसेस और जो मेडिकल गैसेस है उसको मिक्स करके और जो एनेस्थीजिया है उसको इंड्यूस करता है. ठीक है, एंड मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीजिया, पेशेंट को कब कितना एनेस्थीजिया देना है, कितना डोज रिक्वायर्ड है, वो सब कुछ कैलकुलेट करके पेशेंट को एडमिनिस्टर करता है. सो दिस इज एनेस्थीजिया मशीन. नेक्स्ट इक्विपमेंट इज डायलिसिस मशीन. सो दिस इज अ डायलिसिस मशीन. सो डायलिसिस मशीन क्या है, इसको हम, इसका दूसरा नाम क्या है, आर्टिफिशियल किडनी. हम इसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं. ये क्यों यूज करते हैं, फिल्टर पेशेंट ब्लड टू रिमूव एक्सेस वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है, जब पेशेंट की किडनीज खराब हो जाती हैं, CKD पेशेंट को हो जाता है या एंड स्टेज रीनल डिजीज पेशेंट को हो जाती है, उस टाइम पे पेशेंट्स के अंदर
अगर एक्सेस वाटर है वो किडनी से फिल्टर नहीं हो पाता, ठीक है। बेसिकली पेशेंट को यूरिन बहुत कम आता है या आता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में जो वाटर होता है वो क्या होता है, बॉडी के अंदर रिटेन होना शुरू हो जाता है, एडिमा बनना शुरू हो जाता है। एंड जो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि नाइट्रोजनस बेस्ड है, ठीक है, यूरिया, क्रिएटिनाइन, वो ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा अकुमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम एक मशीन का यूज़ करते हैं, दिस इज ए डायलिसिस मशीन, जिससे कि जो एक्सेस वाटर है ब्लड के अंदर उसको निकाला जा सकता है और जो एक्सेस वेस्ट है उसको निकाला जा सकता है। सो दिस इज डायलिसिस मशीन। So next equipment is phototherapy unit. So this is the phototherapy unit or machine. So phototherapy is a machine to provide phototherapy to the newborn. ठीक है, जो न्यूबॉर्न होते हैं उनको फोटोथेरेपी, फोटो मीन्स लाइट, सो ये एक तरह की लाइट थेरेपी है जो कि न्यूबॉर्न को प्रोवाइड करते हैं। अगर न्यूबॉर्न का बिलीरुबिन लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए फोटोथेरेपी मशीन का हम यूज करते हैं। तो ये जो यहाँ पे कैबिन बना रखा है, यहाँ पे न्यूबॉर्न को हम प्लेस करते हैं और ये जो ब्लू लाइट है ये उसकी बॉडी को एक्सपोज करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो बिलीरुबिन लेवल है वो कम हो जाती है। सो दिस इज फोटोथेरेपी यूनिट। सो नेक्स्ट इक्विपमेंट इज रेडिएंट वार्मर और ओपन केयर सिस्टम। तो ये आपको दिख रहा है, दिस इज अ रेडिएंट वार्मर। तो ये आपको दिख रहा है, ये भी फोटोथेरेपी मशीन की तरह आपको दिख रहा होगा, बट ये किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है बेबी या जो न्यू बॉर्न बेबी इन्फेंट होता है उनको बॉम्ब प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। जो फोटोथेरेपी मशीन है उसको हम यूज करते हैं टू रिड्यूस बिलीरुबिन लेवल, ठीक है, और उसके अंदर ब्लू लाइट यूज होती है ताकि जो हीट है वो बेबी को डिहाइड्रेट ना कर सकते। बट ये जो है ये किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है हीट प्रोवाइड करने के लिए, मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द न्यूबॉर्न इन्फेंट। नेक्स्ट मशीन इज अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड ये आप देख रहे हैं, दिस इज अल्ट्रासाउंड मशीन। तो ये क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स टू क्रिएट इमेज ऑफ इनसाइड ऑफ द बॉडी। तो इसके अंदर क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स यूज होती हैं टू मेक अ पिक्चर ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट, जो कि इंटरनल बॉडी पार्ट जो एब्डोमिनल कैविटी के बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको डिटरमाइन करने, चेस्ट कैविटी में जो भी पार्ट होते हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए यूज होती है। सो दिस इज अल्ट्रासाउंड मशीन। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन हुड। ये आप देख रहे हैं न्यूबॉर्न, यहाँ पे न्यूबॉर्न को ये ऑक्सीजन हुड ये लगा के रखा है। तो ये क्यों यूज होता है, यूज फॉर द बेबी हु कैन ब्रीथ ऑन देयर ओन बट स्टिल नीड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन हुड है, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन होती है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है। ये ऐसे न्यूबॉर्न को प्रिस्क्राइब किया जाता है जो कि खुद से ब्रीथ तो ले सकते हैं बट ही नीड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन उनको ज्यादा चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इक्विपमेंट इज नेबुलाइजर। तो ये आप देख रहे हैं, दिस इज अ नेबुलाइजर। तो नेबुलाइजर क्या है, अ नेबुलाइजर इज अ स्मॉल मशीन दैट क्रिएट्स अ मिस्ट आउट ऑफ लिक्विड मेडिकेशन अलाउइंग द क्विकर एंड इजियर एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकेशन इनटू द लंग्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, फ्यूम्स जनरेट करते हैं मेडिसिन। ये नेबुलाइजर है जो कि कनेक्टेड है नेबुलाइजर मास्क से, और ये जो चैम्बर है दिस इज मेडिकेशन चैम्बर, जिसके अंदर हम जो भी लिक्विड मेडिकेशन है वो यहाँ पे डालते हैं, और जब हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ से फ्यूम्स जनरेट्स होती हैं और वो फ्यूम्स को पेशेंट इनहेल करता है, तो वो बेसिकली ब्रोंकोडायलेटर्स हम इससे देते हैं कॉमनली। सो दिस इज नेबुलाइजर। नेक्स्ट इक्विपमेंट इज ग्लूकोमीटर। तो ये आप देख रहे हो, दिस इज अ ग्लूकोमीटर एंड इट इज मेडिकल डिवाइस यूज फॉर डिटरमाइनिंग द अप्रोक्सीमेट कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम इस इक्विपमेंट का यूज करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड ग्लूकोमीटर।
So thank you very much. If you like my video, please hit the like button and subscribe my channel. So thanks once again.